इस्तेमाल किया है ओविड का करैक्टर लिया है मेटामॉर्फसिस से, उसके मेटामॉर्फसिस उसके वर्क से। और इसमें क्या है कि फेलोमिल जो है उसको रेप करता है उसका अपना ब्रदर इन लॉ, और फिर वो उससे बदला लेने के लिए वो उसकी ज़बान काट देता है, रेप करके उसकी ज़बान काट देता है ताकि ये किसी को बता ना सके। लेकिन ये फिर भी अपनी सिस्टर को बता देती है, तो फिर ये क्या करती है, बदला लेती है, कत्ल करती है इस किंग को, और उसके बाद ये नाइटिंगेल बनकर ये उड़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेफरेंस इस्तेमाल हुआ है फेलोमिल का, ये बता रहा है डिके सोसाइटी को, कि हमारे करैक्टर जो हैं वो भी टोटली कोलैप्स हो चुके हैं। बाय द बारबेरियस किंग्स सो रूडली फोर्स, उसने बड़ी फोर्सली और बड़े बारबेरिक अंदाज के साथ उसका रेप किया, फोर्स किया उसको। येट देयर द नाइटिंगेल्स filled all the deserts with the inviolable voice, और फिर भी वो क्या करती है, यानी नाइटिंगेल बनती है, अपना 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 बदला लेती है, नाइटिंगेल बनती है filled with the desert with inviolable voice, और एक inviolable voice के साथ फिर भी वो बोलती है, मतलब उसकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की, लेकिन yet she spoke, क्या बन के, नाइटिंगेल बन के फिर वो बोली, उसने बताया। एंड स्टिल शी क्राइड, और वो चीखती है। एंड स्टिल द वर्ड परस्यू, और आज भी, यानी ये सब कुछ होने के बावजूद भी लोग जो हैं उसी रास्ते को परस्यू करते हैं। जग जग, ये एक मीनिंगलेस साउंड है, इसको कहते हैं जग जग। द डर्टी ईयर्स, हमारे जो ईयर्स हैं वो बहुत डर्टी हैं, यानी आज भी हम इतना कुछ होने के बावजूद, ये सब कुछ भी हुआ, लेकिन हमारे लोग जो हैं आज भी वैसे ही हैं। दे आर नॉट डिफरेंट फ्राम द यू नो लाइक फेलोमेल्स की दुनिया से कोई डिफरेंट नहीं है हम। यहाँ पे कहते हैं another withered stumps of times were told upon the walls, staring forms leaned out, leaning hushings the rooms enclosed. Footsteps shuffled on the stairs, under the firelight, under the brush. Her hair spread out to the fiery points, glowed into the words, then would be savagely still. अब यहाँ पे वो लेडी जो है वो बिल्कुल जो मायूस है, परेशान है, अपने लवर का वेट कर रही है। शी इज़ हैविंग लॉट ऑफ फैसिलिटी एंड वेटिंग फॉर द लवर, एंड अल्टीमेटली लवर कम्स। अनदर विदर्ड स्टम्प ऑफ टाइम्स, एक और कहता है कि एक विदर्ड स्टम्प ऑफ टाइम है वहाँ पर, यानी एक परेशानी का एक और आलम है। वेयर टोल्ड अपॉन द वॉल्स स्टेरिंग फॉर्म्स, वॉल्स जो हैं वहाँ पे ऐसे जैसे कि स्टेरिंग फॉर्म में है, कि जैसे घूर रही हूँ। लीन्ड आउट एंड लीनिंग हशिंग द रूम इनक्लोज्ड, और इनक्लोज्ड रूम है। फुट स्टेप शफल्ड ऑन द स्टेयर, महसूस होता है उस लेडी को कि कोई फुट स्टेप जो है कोई आ रहा है, किसी यानी सीढ़ियों के ऊपर किसी की आहट की आवाज़ आ रही, कदमों की। अंडर द फायर लाइट्स, अंडर द ब्रश हर हेयर्स, अब वो क्या कर रही है, अंडर द फायर लाइट, अंडर द ब्रश हर हेयर्स, अपने बालों को बना रही है। स्प्रेड आउट इन द फायरी पॉइंट्स, और वो आग के पास जो है वो लेटी हुई है। ग्लोड इन टू द वर्ड्स, देन वुड अ सेवेजली स्टिल, और वो उसके बाद क्या देखती है, और उसके बाद सेवेजली स्टिल, और बिल्कुल वहाँ पे खड़ी हो जाती है। यहाँ पे लेडी क्या करती है, माई नर्वस आर बैड टू नाइट, आज मुझे ऐसे लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रही। यस बैड, बहुत बुरा। स्टे विद मी, अब देखें वो क्या कर रही है, यहाँ पे वो बता रही है कि ही जस्ट कम, ये उसके स्टेयर से आने की उसने बताई है कि वो आया है, और ऐसे आया कि जैसे कोई थीव आते हैं, थीव की तरह आया है, और जस्ट ही फुलफिल्ड हिज लस्ट एंड देन ही गोज अवे। एंड वो क्या कह रही है, मैं आज ठीक नहीं हूँ, बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। यस बैड, बहुत बुरा। स्टे विद मी, मेरे साथ ही आज रहो। लेकिन वो क्या कहता है, स्पीक टू मी, वो कहती है मुझसे बात करो। अब लेडी, यहाँ पे स्पीकर कौन है, लेडी है। तो लेडी क्या कह रही है कि मुझसे बात करो, जो इतनी देर से वेट कर रही थी, जिसका घर पूरा दिखाया गया है, उसकी डेकोरेशन बताई गई है, उसका रॉयल शाहाना अंदाज दिखाया गया है, कैसे वो रहती है। माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यस बैड, बहुत बुरी है। स्टे विद मी, मेरे साथ रहो। स्पीक टू मी, मुझसे बातें करो। वाई डू यू नेवर स्पीक, तुम कभी बात क्यों नहीं करते। स्पीक, बात करो।
व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, तुम सारा दिन क्या सोचते रहते हो, व्हाट थिंकिंग, क्या सोचते हो, व्हाट, बताओ ना क्या सोचते हो। आई नेवर नो व्हाट यू आर थिंकिंग, और मैं कभी जान ही नहीं पाई कि तुम क्या सोचते रहते हो, क्या सोच रहे हो। थिंक, सोचो कि मैं जो तुम्हें इतना कुछ कह रही हूँ मेरी बात पे कुछ गौर करो। अब लेडी जो है उसकी यहाँ पे कॉन्टेम्पलेशन, उसकी डिस्टर्बेंस, कि वो कितना डिस्टर्ब है। मतलब जो लवर्स हैं वो जस्ट उनको क्या बनाए हुए हैं, टूल बनाए हुए हैं, एक सेक्सुअल टूल बनाया हुआ है, सेक्स टूल बनाया हुआ है उनको, लेडीज़ को। और लेडी जो है वो क्या कह रही है कि मुझे चाहिए कि मुझे टाइम दो, आई वॉन्ट टाइम, यू शुड टॉक टू मी, लव मी, रोमांस विद मी, हैव सम फन विद मी, बट यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। वो उसे कह रही है कि तुम क्यों सोचते रहते हो सारा दिन, कहाँ खोए रहते हो, मेरे पास भी आते हो तो जस्ट यू आर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एक तुम्हारा स्पेसिफिक पर्पस है, जब फुलफिल कर लेते हो तो उसके बाद कोई तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं रहता मुझ में। व्हाट इज द रीजन, व्हाट आर यू थिंकिंग, वो उससे डिमांड कर रही है कि टॉक टू मी। अब वो आगे से वो उसे जवाब देता है, आई थिंक वी आर इन रैट्स एले। अच्छा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तो वो ना ट्रेंचेस में लड़ी गई थी। कहाँ लड़ी गई थी? ट्रेंचेस में। ये इस तरह की ट्रेंचेस होती हैं, ये देख, ये ऐसे वो ट्रेंचेस बना लेते सोल्जर, इसके अंदर ही रहते बहुत सारे सोल्जर जो है, उनको यहाँ पे इवन के वॉशरूम भी यहाँ ही करने पड़ते, और उधर से वो गोले मारते, उधर से ये मारते, इधर भी ट्रेंचेस बनी है, इधर भी ट्रेंचेस बनी, वो इधर से मारते, वो इधर से मारते, ऐसे लड़ते रहते, और कुछ जो है अंदर ही दब जाते और मर जाते, और इस तरह बड़े सोल्जर की डेथ हुई थी। ठीक है, वो कहता है कि हमारा रिलेशन तो ऐसे ही है कि आई थिंक वी आर इन रैट्स एले, हम जैसे किसी ट्रेंच में बैठे हुए हैं। ठीक है, ट्रेंचेस में क्या कंडीशन है ये देख लें, आपको नज़र आ रही है। वेयर द डेड मैन्स लॉस्ट देयर बोन्स, जहाँ पे जो डेड मैन्स हैं उन्होंने अपनी जो हड्डियाँ तक खो दी थी, खो दी मीन यहाँ पे उनकी दफन हो गई थी हड्डियाँ, जहाँ पे डेड मैन्स की जो बोन्स है वो भी वहाँ पे दफन हो गई थी। हमारा रिलेशन इस तरह का है। वो कहता है व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट नॉइस, ये कैसा शोर है। द विंड अंडर द डोर्स, ऐसे लगता है कि जैसे दरवाजे में हवा चल रही है। व्हाट इज द नॉइज, नो, अब कैसा शोर है। व्हाट इज द विंड डूइंग, ये हवा कर क्या रही है। नथिंग, नथिंग अगेन, नथिंग अगेन, नथिंग डू। आगे कहते यू नो नथिंग, तुम बिल्कुल कुछ नहीं जानते। डू यू सी नथिंग, क्या तुम कुछ नहीं देखते। डू यू रिमेंबर, क्या तुम याद करते हो। नथिंग, कुछ नहीं। आई रिमेंबर, मैं याद करता हूं। दोज आर द पर्ल्स दैट वर हिज आईज, कि वो पर्ल्स थे जो उसकी आईज, जो उसकी आंखों में थे। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो फोनिशियंस जो सेलर था वो जो डूब गया था, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं तो इतना याद करता हूँ कि जो वो जो सेलर जो था, एंशियंट सेलर जो डूब गया था, वो उसकी आंखों में क्या थे, आंखें नहीं थी, उसमें पर्ल थे, इतनी खूबसूरत थी उसकी आंखें। ये एक रेफरेंस उसने दोबारा इस्तेमाल किया है। आर यू अलाइव और नॉट, क्या तुम जिंदा हो जो मर गए हो। इज़ देयर नथिंग इन योर हेड्स, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है। बट सो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड दे आर टोटली डिस्टर्ब्ड, what to do. So this is the modern man problem. So pearls are drawn to Phoenician sailors' eyes. उसका रेफरेंस इस्तेमाल किया है। Oh, that the Shakespearean rag. It is so elegant, so intelligent. What shall I do? What shall I do? मैं क्या करूं? I shall rush, but I am and walk the street. यानी मैं कहता है कि चलूँगा जल्दी से, और मैं जल्दी से कहता है कि स्ट्रीट में जाऊंगा। विद माई हेयर डॉन, मेरे हेयर्स जो हैं वो नीचे गिरे होंगे। एंड व्हाट शैल वी डू टुमारो, और कल हमने क्या करना है। व्हाट शैल वी एवर डू, जो हम पहले करते हैं। मतलब यहाँ पे हर कोई जो है वो क्या सोच रहा है, फ्यूचर का सोच रहा है। द हॉट वाटर एट टेंस, हॉट वाटर्स एट टेंस, एंड इफ इट रेन्स अ क्लोज कार एट फोर्स, एंड वी शैल प्ले अ गेम ऑफ चेस, और हम क्या चेस की गेम जो है वो खेलेंगे। एंड प्रेसिंग लिडलेस आइज एंड वेटिंग फॉर द नॉक अपॉन द डोर्स, लिडलेस टू लवर्स, और टॉकिंग्स एंड नॉन सीरियस। लिडलेस का मतलब क्या है कि अब ये दोनों जो हैं क्या बात कर रहे हैं,
नॉन सीरियस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। प्रेसिंग लिडलेस आईज एंड वेटिंग फॉर द नॉक अपॉन द डोर्स, और वो नॉन सीरियस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं दोनों। अब यहाँ पे दूसरा जो एपिसोड है वो शुरू हुआ है इसी का ही। इसमें क्या है कि एक लेडी है, उस लेडी का जो हस्बैंड है उसका नाम क्या है, अल्बर्ट। अल्बर्ट जो है वो रिटायर्ड हो गया है अपनी आर्मी की जॉब से, और अल्बर्ट जो है उसने कुछ पैसे अपनी वाइफ को दिए थे, और ये फ्रेंड है, ये दो फीमेल बैठी हुई हैं एक बार के अंदर, यानी ये एक बार है उसमें दो फीमेल बैठी हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक वेटर इनके पास आता है, ये दोनों आपस में बातें कर रही हैं, और ये बातें कर रही हैं किसी तीसरी फीमेल के बारे में। ये दोनों की कॉमन फ्रेंड है, नाम है उसका लिल। क्या नाम है, लिल। इन दोनों फीमेल में किसी का भी नाम नहीं बताया हुआ, ठीक है, और इसका नाम बताया हुआ है जिसके बारे में ये डिस्कशन कर रही हैं। ये कहती हैं कि लिल का जो हस्बैंड है अल्बर्ट, वो रिटायर होने वाला है, यानी वो रिटायर हो गया है। वो लिल को बिल्कुल टाइम नहीं देता और ना ही उसमें इंटरेस्टेड है। उसने लिल को इतनी दफ़ा प्रेग्नेंट किया है कि उसकी जो फेस है वो फेस भी उसका अब खूबसूरत नहीं रहा, और बहुत सारे उसने लिल ने अबॉर्शन हुए हैं। और लिल को मैं मशवरा देती हूँ कि लिल तुम अपनी पर्सनैलिटी को रिफ़ाइन करो। अगर तुम रिफ़ाइन नहीं करोगी तो वो तुम्हारा हस्बैंड तुम में इंटरेस्ट लेना छोड़ देगा। उसके लिए तुम रिफ़ाइन करो, उसके लिए तुम अच्छी बनो, उसके लिए खूबसूरत बनो, ताकि वो तुम्हारी तरफ ही अट्रैक्टेड रहे। ये सजेशन जो है ये किसको दे रही है, ये डिस्कशन कर रही है अपनी फ्रेंड से, और वो कहती है कि मैं ये सारी बातें किसके बारे में बता रही हूँ, अपनी फ्रेंड लिल के बारे में। ये दोनों, अब वेटर आता है, वो कहता है मैंने क्लोज़ करना है, मैंने बंद करना है बार रूम को, प्लीज़ आप यहाँ से जाएँ। लेकिन वो कहती है, वो बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। अब ये लेडीज़ की जो अंदाज़ है, इसमें रेपुटेशन आई है किसकी, पिछले में हमने रेपुटेशन आई थी माइकल एंजेलो की, और यहाँ पे रेपुटेशन जो बार बार आएगी वो वेटर की आएगी। वेटर जो है बार बार आएगा, वो कहेगा कि आप जाएं, मैं इसको बंद करूं। लेडीज टॉकिंग अबाउट द फ्रेंड लिल, और उसके हस्बैंड अल्बर्ट के बारे में बात कर रही हैं। लेट्स सी लाइन टू लाइन। व्हेन लिल्स हस्बैंड गॉट डीमॉब्ड का मतलब लिखें रिटायर्ड। जब लिल का हस्बैंड रिटायर्ड हुआ, आई सेड, मैंने कहा, आई डिड नॉट मिनस माई वर्ड, मैं अपने वर्ड्स को इधर घुमा फुरा के बात नहीं करूंगी। आई सेड टू हर माई सेल्फ, मैंने उसे कुछ कहा कि मैं भाई तुम्हें डायरेक्ट जो है नसीहत करती हूँ। आई सेड टू हर माई सेल्फ, मैंने उसे खुद बताया, हरी अप प्लीज इट्स टाइम। अब ये हरी अप जो ये दोनों बातें कर रही थी, साथ ही हरी अप का जो वर्ड है ये किसने इस्तेमाल किया है, इट्स टाइम। ये आ गया वेटर। अब यहाँ पे वेटर आ गया है, और उस वेटर ने कहा, भाई मैंने इसको बंद करना है, अब जाएं आप इस बार रूम को। नो एल्बर्ट्स कमिंग बैक, अब एल्बर्ट्स जो है वो वापस आ रहा है। मेक योर सेल्फ अ बिट स्मार्ट। अब ये क्या कह रही है, अब वो आया है, लेकिन ये इसने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी इसकी तरफ, वेटर की, और ये अपनी बात कंटिन्यू कहती है। वो अपनी फ्रेंड को बता रही है, मैं अपनी सहेली के बारे में ये बात आपको बता रही हूँ कि इसका हस्बैंड जो रिटायर्ड हुआ है, अब वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा, तो मैं कैसे उसे सजेशन देती हूँ अपनी फ्रेंड को। कहती है, नो अल्बर्ट्स कमिंग बैक, अब अल्बर्ट वापस आ रहा है रिटायर होकर। मेक योर सेल्फ अ बिट स्मार्ट, तुम अपने आप को स्मार्ट बना लो लिल, अपने आप को स्मार्ट बनाओ। ही विल वॉन्ट टू नो वट यू डन विद दैट मनी ही गिव यू, वो डेफिनेटली तुमसे जानेगा कि जो उसने तुम्हें रकम दी थी उसका तुमने क्या किया। मतलब लिल को उसके हस्बैंड ने रकम दी है, उसने कहा कि मुझे तुम्हारा चेहरा जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम मुझे अब खूबसूरत नहीं लगती पहले जैसी, ठीक है, तुम अपने एक तो अपने चेहरे को ठीक करो, एक जो तुम्हारे टीथ जो हैं ये भी मुझे अच्छे नहीं लगते, इसको नए लगवा लो अच्छे से खूबसूरत। अब इस वर्क के लिए उसने पैसे दिए, वो पता नहीं अब पैसे का क्या करती है, नहीं हो वो उसे कह रही है कि इससे स्मार्ट बनो, जो पैसा उसने दिया है तुम्हें उससे स्मार्ट बनो, अच्छी बनो, खूबसूरत बनो, ताकि वो तुम्हारी तरफ और अट्रैक्टिव हो और अट्रैक्ट हो तुम्हारी तरफ। टू गेट योर सेल्फ सम टीथ, उसने जो पैसे तुम्हें दिए थे ताकि तुम अपने दांत लगवाओ। ही डिड, आई वॉज देयर, हाँ वो पूछेगा आई वॉज देयर, अगर कहती आई वॉज देयर, अगर मैं वहाँ थी,
और वो जो तुम्हें उसने पैसे दिए थे, और डेफिनेटली वो उसके बारे में पूछेगा। यू हैव देम ऑल आउट, तुमने सब जो हैं वो क्या कर दिए, ज़ाया कर दिए हैं। लिल एंड गेट अ नाइस सेट, तुम ऐसा करो कि दांतों का नया सेट लगवाओ। ही सेड, उसने कहा था। आई स्वीयर, मैं कसम खाती हूँ। आई कैन नॉट, यानी आई स्वीयर, मैं कसम खाता हूँ, उसने, तुम्हारे हस्बैंड ने कहा था। आई कैन नॉट बियर टू लुक एट यू, मैं तो तुम्हारे ऊपर देख ही नहीं सकता, तुम इतनी खूबसूरत मुझे नहीं लगती अब, और ना तुम अट्रैक्टिव रही हो, और मैं तो तुम्हारे ऊपर कहता देख ही नहीं सकता। एंड नो मोर कैंट आई सेड एंड थिंक ऑफ द पुअर एल्बर्ट, और नो मोर कैंट आई, और यकीनन वो नहीं देख सकता, मैं भी नहीं देख सकती, वो कहती है। आई सेड, मैं कहती हूँ, एंड थिंक ऑफ द